अगर आप आईएएस मेंस में इतना अच्छा स्कोर हासिल करना चाहते हो कि भले ही फिर इंटरव्यू में आपको कितना भी स्कोर मिल जाए, लेकिन आपको आईएएस, आईपीएस, आईएफएस बनने से कोई भी ना रोक सके, देन दिस इज़ द मस्ट वॉच वीडियो फॉर यू। क्योंकि यहाँ पर मैं आपको मोस्ट ईजिएस्ट मेथड बताऊंगा टू स्टार्ट मेकिंग शॉर्ट नोट्स फॉर आईएएस मेंस, जो कि आपको मेंस में टॉप स्कोर दिलाने में मदद करेंगे। और अगर आपने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए या कहीं से अरेंज नहीं करे, देन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट इवन टू क्लियर मेंस। आपका क्लियर करना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सो दिस वीडियो को एंड तक जरूर से देखना, और इफ़ यू स्टिल हैव एनी डाउट यू कैन आस्क देम इन द कमेंट सेक्शन। आई विल बी रिप्लाइंग टू यू। देन before we start with the easiest method, here is a brief intro about myself. I have appeared in the UPSC CSE exam in 2020, 2021 and 2022. Every time I have reached till the interview stage and I have faced 3 boards. Overall, here I am going to decode my journey backwards for you, ताकि मैं आपको बता सकूं what works, what doesn't works and how to easily achieve your IAS dream. एंड जो भी मिस्टेक्स मैंने करी है, आई वांट कि आप वो मिस्टेक्स ना करो। इसीलिए यहाँ पर मैं आपको कुछ भी थ्योरेटिकल नहीं बताऊंगा। एवरीथिंग विल बी प्रैक्टिकल and based on the scientific studies approaches. So if you want full PDF of this lecture, you can download it from my Telegram channel. If you want free resources, you can download them from my website. And मैंने आप सभी के लिए फ्री आईएएस गंगा मॉक टेस्ट भी रिलीज करा है, जिसको मैंने प्रीलिम्स 2025 के पैटर्न पे डिजाइन करा है। एंड इसमें आपको एलिमिनेशन टिप्स भी दी जाएगी, जिससे आपको पता चलेगा हाउ टू सॉल्व क्वेश्चंस इवन विद लिमिटेड नॉलेज। एंड इन तीनों के लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में पिन कर रखे हैं। सो ओवरऑल, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यह समझना होगा कि वाई शॉर्ट नोट्स, वाई वन पेज नोट्स आर सो इम्पोर्टेंट। सो ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन आई रियलाइज दैट जब आपके पास में मेंस के 10 दिन 15 दिन रह जाते हैं, तब आप लॉन्ग बुक्स को नहीं पढ़ सकते हो। उस टाइम पे आपको स्ट्रक्चर्ड, विजुअल एंड लेयर्ड नोट्स की जरूरत होती है, बिकॉज आपका माइंड उन्हीं चीज़ों को रिटेन करता है। एंड जो मेथड मैं आपको बताऊंगा, दैट वुड हेल्प यू टू रिड्यूस 5 पेजेस इन वन विजुअल शीट। और ये हम हर एक टॉपिक के लिए करेंगे। एंड इससे फ़ायदा ये होगा कि आपका टाइम बच जाएगा, ओवर थिंकिंग आपकी रिड्यूस हो जाएगी। ओवरऑल जो नोट्स होंगे वो आपके आंसर स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही आई वुड बी हेल्पिंग यू टू प्रिपेयर। तो आपका जो राइटिंग स्ट्रक्चर होगा दैट वुड इम्प्रूव, मेमोरी रिकॉल आपका इंप्रूव हो जाएगा, बिकॉज वी वुड बी यूजिंग डायग्राम्स एंड कीवर्ड्स एंड दे वुड बी रेडी टू यूज फॉर योर मॉक टेस्ट एज वेल एज रियल पेपर। तो इस तरीके से शॉर्ट नोट्स बनाना मैं आपको सिखाऊंगा। तो यहाँ पर एक एक्सपर्ट टेम्पलेट है टू बिल्ड 1 पेज नोट पर टॉपिक। तो उसमें क्या क्या सेक्शन होंगे? फर्स्टली कोर आइडिया, यानी कि 1 लाइन डेफिनेशन, कोई फ्रेमवर्क जैसे सेंडाई फ्रेमवर्क है, या फिर न्यूज़, कोई एग्जाम्पल जो अभी न्यूज़ में हो, ठीक है। देन बॉडी पॉइंट्स, तो बॉडी में हम 3-4 सब हेडिंग, जनरली उसके फीचर्स, काजेस, कंसिक्वेंसेस, वे फॉरवर्ड, इस तरीके की चीज़ें रहती है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव, उनको हम ऐड करेंगे। हर एक सब हेडिंग के 5-6 कीवर्ड पॉइंट हम डिसाइड करेंगे। एंड टू सब्सटेंशिएट दैट वी विल बी राइटिंग एग्जाम्पल, फैक्ट्स, और XYZ का मतलब है केस लॉज, कमिटीज, काइंड ऑफ थिंग। देन वी विल आल्सो ट्राई टू एड डायग्राम्स लाइक अ फ्लो चार्ट और मॉडल। ये आपका हैंड स्केच भी हो सकता है। डेटा पॉइंट आपको उसमें ऐड करने हैं, एक स्टेट, अगर कोई स्टेटिस्टिक्स आपको मिलता है, कुछ करंट अफेयर में फैक्ट मिलता है, या फिर किसी रिपोर्ट कमेटी का। एंड फाइनली दिस इज आल्सो क्वाइट इंपॉर्टेंट, एप्लीकेशन, कि वो नोट हम कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं, क्या हम उसे जीएस में, ऐसे एथिक्स ऑप्शनल, कहाँ कहाँ हम उसे यूज कर सकते हैं, ये भी आपको उसके अंदर मेंशन करना है, सो दैट यू कैन यूज इट इन मल्टीपल प्लेसेस। दिस इज व्हाट वी कॉल इंटरलिंकिंग ऑफ सिलेबस। अब इसका एग्जाम्पल मैं दूंगा तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। हियर आई हैव टेकन द एग्जाम्पल ऑफ अर्बन फ्लडिंग। इस पे 2024 में भी क्वेश्चन आया था GS 3 में, एंड मल्टीपल टाइम यूपीएससी ने इस टॉपिक पे क्वेश्चन पूछा है। तो अगर इसका आप शॉर्ट नोट बनाते हो, मेरे ओपिनियन में गूगल डॉक का आप इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर A4 शीट पे बना सकते हो, बट A4 शीट पे अपडेट करने में थोड़ा इशू आता है। सो डॉक, जो आपके डिजिटल डॉक्स है, दैट इज मोर प्रेफरेबल। तो यहाँ पे डेफिनेशन में आप अर्बन फ्लडिंग को बेसिक लेवल पे डिफाइन करोगे, ओवरफ्लो ऑफ वाटर इन सिटीज ड्यू टू फेल्ड ड्रेनेज एंड हाई रेनफॉल। अब इसके साथ में हम कुछ रिसेंट के एग्जाम्पल भी ऐड कर देंगे, विच वी विल बी यूजिंग इन और इंट्रोडक्शन, लाइक चेन्नई फ्लड, असम फ्लड। देन बॉडी पॉइंट, तो बॉडी पॉइंट्स को मैंने यहाँ पे डिफरेंट सब हेडिंग में डिवाइड करा है। फर्स्ट इज रूट काज, तो यहाँ पे इंक्रोचमेंट एक रूट काज है, और उसका एग्जाम्पल ब्रैकेट में क्रिस्पली मेंशन करा गया है, जैसे चेन्नई फ्लड्स 2015। कंक्रेटाइजेशन हो रहा है जिसके कारण फ्लड आ रही है, एग्जाम्पल बेंगलुरु। पुअर ड्रेनेज, एग्जाम्पल मुंबई। सॉलिड वेस्ट चोकिंग, एग्जाम्पल गुवाहाटी। अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन, एग्जाम्पल गुरुग्राम। क्लाइमेट चेंज इंड्यूस्ड, एग्जाम्पल 2024 हैदराबाद क्लाउड बस्ट।
देन व्हाट आर द इम्पैक्ट्स ऑफ अर्बन फ्लड? देन इम्पैक्ट में वाटर बोर्न डिजीज क्रिस्प कीवर्ड में हमने मेंशन करा है, एग्जांपल है डेंगू हैज बीन सीन सर्जिंग आफ्टर फ्लड्स. देन इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज लाइक चेन्नई मेट्रो फ्लडेड, इकोनॉमिक लॉसेस लाइक आईटी पार्क्स शट डाउन, अर्बन पुअर अफेक्टेड लाइक स्लम फ्लडिंग इन दिल्ली, ट्रैफिक इमरजेंसी लाइक एनसीआर एम्बुलेंस डिलेज, स्कूल वर्क डिस्ट्रप्शन एज सीन इन असम फ्लड्स. तो इस तरीके से आपको पॉइंट लिखना है क्रिस्प वे में, एंड उसका एक क्रिस्प एग्जांपल या कोई फैक्ट है तो वो भी आप मेंशन कर सकते हो. नाउ सॉल्यूशंस. So sponge city model can be adopted, for example, in China. Pilot project was there in Wuhan. Then stormwater harvesting as seen in Bhopal. Desilting like Mumbai. Flood zoning like IMD alert for Kolkata. Urban wetland protection can help as seen in East Kolkata wetland case. Strict land use regulation should be there as ordered by NGT on floodplains. तो ये होगी आपकी बॉडी. तो इस तरीके से अगर आप पॉइंट्स को डिजाइन करोगे, राइट डाउन करोगे, इट वुड बी वेरी इजी फॉर यू टू रिवाइज. और यहाँ पे आप एडिशन भी कर सकते हो, अपडेट भी कर सकते हो एग्जांपल्स को. देन यू कैन आल्सो एड अ डायग्राम लाइक अर्बनाइजेशन प्लस क्लाइमेट चेंज. These lead to encroachment and concretization, which further leads to blocked drainage. And when in this situation, if heavy rainfall occurs, then that leads to urban flooding. So you can also add such kind of flowcharts or diagram. This would make your answer attractive, and it will also help you build your own conceptual clarity. Then you can also add data facts like 12% of India's land area is prone to flooding. Then application. This is also quite important कि कहाँ कहाँ यूज हो सकता है. Like in GS2 urban governance, GS3 डिजास्टर मैनेजमेंट, ऐसे में हम इनके पॉइंट्स को यूज कर सकते हैं. ज्योग्राफी ऑप्शनल है, एंथ्रो सोशल, यहाँ पर भी इस नोट के पॉइंट्स को यूज करा जा सकता है. नाउ अब आप इस जो ये पैटर्न मैंने बताया हाउ यू आर गोइंग टू अप्लाई इट, तो इसके लिए फर्स्ट स्टेप है आप पिक करो 3 टॉपिक्स एवरीडे, एक जीएस का, एक ऑप्शनल का, एक ऐसे की थीम आप पिक कर सकते हो, बट मेरे ओपिनियन में जीएस ऑप्शनल पे भी स्टिक करो फॉर नाउ. देन अप्लाई दिस 5 पार्ट फॉर्मेट आइदर इन गूगल डॉक और A4 शीट, उसमें आप मेनली इसको यूज करो. अब यहाँ पे कलर कोडिंग इज आल्सो क्वाइट इंपॉर्टेंट. तो कलर कोडिंग फॉर स्टैटिक पार्ट मेक इट इन द ब्लू कलर, फॉर करंट इन द ग्रीन कलर, एंड फॉर डेटा इन रेड कलर. वाई करंट इन ग्रीन कलर? बिकॉज जो भी चीज़ें करंट की है वी विल बी अपडेटिंग दैट, एंड अगर उनको आसानी से अपडेट करना है तो इफ़ वी कैन सी दैम इन द ग्रीन कलर तो आप उसको जाके अपडेट कर सकते हो, वहाँ पे नए एग्जाम्पल्स ऐड कर सकते हो. तो इसलिए कलर कोडिंग इज आल्सो क्वाइट इंपॉर्टेंट. एंड जब भी आप रिवीजन कर रहे हो देन रिवाइज दिस 1 पेजर्स एंड इनको अपडेट करते रहो, मेनली योर ग्रीन पार्ट. ओके, एंड फैक्ट्स भी आप अपडेट कर सकते हो एज यू गेट न्यू फैक्ट्स. एंड जो लास्ट 7 डेज रहेंगे बिफोर एग्जाम, तब ये आपके लिए गोल्ड माइन रहेगी, जहां बाकी लोग लॉन्ग पीडीएफ्स को कैसे रिवाइज करें ये इशू फेस कर रहे होंगे, यू विल बी हैविंग क्रिस्प नोट्स टू रिवाइज. ओके, सो ओवरऑल ट्राई करो डेली 3 नोट्स आप बनाओ एवरी डे, स्पेशली इन योर बिगनिंग स्टेज, या आपका फर्स्ट राउंड अगर हो चुका है उसके बाद में आप बना सकते हो. अब यहाँ पे देखो, अगर किसी को लगता है वो कोचिंग के नोट से आसानी से रिवाइज कर पा रहा है, दैट इज सफिशिएंट. अगर आप खुद से नहीं बना चाहते, आप टॉपर या कोचिंग के नोट्स, क्रिस्प नोट्स यूज कर सकते हो, दैट इज आल्सो फाइन, क्योंकि उनके नोट्स भी इतने ही होते हैं, 40 पेज 50 पेज हर एक सब्जेक्ट के. तो वो जब आप 1 पेजर बनाओगे आपके भी इतने ही जाएंगे. तो यू कैन आल्सो यूज टॉपर नोट्स, कोचिंग नोट्स, बट अगर खुद से बनाने हैं उसका फ्रेमवर्क आई हैव टोल्ड यू. देन कीप ऑन रिवाइजिंग देम एंड अपडेटिंग देम. देन फ्लैश रिकॉल फ्रॉम ईच पेज. आप क्या कर सकते हो, लाइक अर्बन फ्लडिंग पे आपके पास में नोट है, तो बिफोर ओपनिंग दैट जस्ट थिंक इन योर माइंड व्हाट पॉइंट्स यू हैव रिटन इन अर्बन फ्लडिंग नोट. इसको कहते हैं हम फ्लैश रिकॉल. तो दैट वुड हेल्प योर रिटेंशन एंड रिकॉलिंग कैपेसिटी, एंड देन ट्राई टू यूज दोज नोट्स इन योर आंसर आल्सो. And as we are designing them in the answer structure format, you will not be facing much issue in using them in answers. अब यहाँ पे मैंने एक टॉपिक लिस्ट दी है. GS1 के टॉपिक लाइक अर्बनाइजेशन, माइग्रेशन, डेमोग्राफी, वुमेन मूवमेंट, गांधीयन मूवमेंट, इंडियन आर्किटेक्चर. GS2 के टॉपिक लाइक सिटीजन चार्टर, प्रेशर ग्रुप, क्रिमिनल कोड्स, सिविल सर्विसेज का रोल, लोकल बॉडीज के फाइनेंस. GS3 के टॉपिक लाइक MSP, एग्री रिफॉर्म्स, क्रिप्टो, AI गवर्नेंस, साइबर सिक्योरिटी, मनी लॉन्ड्रिंग, डिजास्टर मैनेजमेंट. GS4 में इमोशनल इंटेलिजेंस, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, अकाउंटेबिलिटी, केस स्टडी फ्रेमवर्क. यू कैन यूज दिस फ्रेमवर्क फॉर लाइक बिल्डिंग नोट्स ऑन दिस टॉपिक्स. ओके, यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो. ये मैंने एक सैंपल के लिए दिए, जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो वहाँ से भी आप स्टार्ट कर सकते हो, उसको कंटिन्यू रखो. ओवरऑल फाइनल टिप इज दैट योर ऑप्शनल एंड GS कंटेंट उतना ही पावरफुल है जितना दैट इज रिट्रीवेबल. अगर आप उसे एग्जाम के दिन रिट्रीव नहीं कर सकते, रिकॉल नहीं कर सकते, रिवाइज नहीं कर सकते, देन योर कंटेंट इज गोइंग टू बी यूजलेस. दैट्स वाई 1 पेज फॉर्मेट बिकम्स द पावर बैंक विच विल हेल्प यू बिफोर द एग्जाम. एंड ये बनाते वक्त यू नीड टू मेक श्योर दैट यू आर फोकसिंग ऑन क्वालिटी. वेल स्ट्रक्चर्ड पेज होना चाहिए. डिसऑर्गेनाइज्ड नोट्स मत बनाना, भले ही वो कितने भी हों, दे आर गोइंग टू बी यूजलेस. एंड
कीप देम अपडेटिंग विद करंट अफेयर्स. दैट्स वाई आई सजेस्ट कि उनको ग्रीन कलर में, स्पेशली जो करंट वाला पार्ट है, ग्रीन कलर में उसे मेंशन करना, सो दैट यू कैन ईजिली अपडेट देम विद लेटेस्ट एग्जांपल्स. एंड जो मैंने तरीका बताया रिट्रीव करने का, फ्लैश रिकॉल करने का, ट्राई दैट सो दैट योर मेमोरी गेट्स boosted and you can use them in your answer writing. Overall, this was the session. If you want to have connect with me, you can connect via Telegram for free mentorship. Then on website, you can download free resources, and on YouTube, you can join for such lectures. I would be helping you, and I would be bringing even better videos to help you out. And if you still have any doubt, you can ask them in the comment section. All the best for your UPSC journey.